लोकसभा और गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर डीसी एसपी ने किया संयुक्त प्रेस वार्ता। रविवार को डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को किया जाएगा रवाना। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित दी जानकारी। 20 मई को होना है मतदान। आगामी चुनाव के मतदान तिथि और इसके समय से संबंधित जानकारी को लेकर प्रचार प्रसार वाहन को डीसी ने दिखाया हरी झंडी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बूथ पर दी जाने की सुविधा दी जानकारी। बढ़ चढ़कर मतदान करने का किया अपील। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन विभिन्न पार्टियों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। भाजपा की ओर से निकाली गई बाइक रैली तो इंडी गठबंधन की ओर से किया गया रोड शो। निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नहीं छोड़ी कोई कोर कसर। सभी ने अपने अपने पक्ष में मांगा जनता से समर्थन। कोडरमा लोकसभा और गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर शनिवार को पपरवा टांड स्थित डीसी ऑफिस सभागार से डीसी एसपी ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पूरी की गई तैयारी को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारी की भी जानकारी दी गई। इस बाबत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने बताया कि मतदान कर्मियों को कल डिस्पैच सेंटर से रवाना किया जाएगा। श्री लकड़ा ने बताया कि चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को कोडरमा लोकसभा और गांडी विधानसभा उपचुनाव होना सुनिश्चित है। इसको लेकर कल 19 मई को सुबह 6 बजे से मतदान कर्मी डिस्पैच सेंटर से डिस्पैच होकर जाएंगे। धनवार, बगौदर, जमुआ और गांडी अलग अलग डिस्पैच सेंटर में पोलिंग पार्टी सुबह 6 से एकत्रित होकर अपने अपने संबंधित पोलिंग सेंटर के लिए रवाना होंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सभी पोलिंग पार्टी के लिए बूथ स्तर पर जो भी सुविधाएं मुहैया करनी है उसे करा दी गई है। इस संबंध में डीसी ने बताया कि सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक शांतिपूर्ण माहौल में मतगणना होगा। 5 बजे तक जो भी मतदान लाइन में खड़े रहेंगे उनका मतदान संपन्न कराया जाएगा। इस संबंध में बूथ पर मिलने वाली सुविधा की भी जानकारी दी गई। डीसी ने बताया कि मतदान होने के बाद पचम्बा स्थित बाजार समिति में ईवीएम जमा होगा और 4 जून को मतगणना का कार्य संपन्न होगा। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। चुनाव को ध्यान में देखते हुए सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील बूथों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। अंतर्राज्यीय स्तरीय सीमा को सील कर दिया गया है। एसपी ने बताया कि चुनाव संपन्न होने और मतगणना तक सुरक्षा पूरी तरह से तगड़ी रहेगी। 5 कोडरमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु एवं 31 गांडी उपचुनाव विधानसभा क्षेत्र हेतु 20 मई को मतदान होने हैं। इसके लिए कल 19 मई को सुबह 6 बजे से हमारे 4 डिस्पैच सेंटर में 28 धनवार, 29 बगोदर, 30 जमुआ, 31 गांडी 4 अलग अलग डिस्पैच सेंटर में पोलिंग पार्टी सुबह 6 बजे से एकत्रित होकर अपने अपने संबंधित पोलिंग स्टेशन में डिस्पैच होकर जाएंगे। हमारे सभी पोलिंग पार्टी के लिए जो भी सुविधाएं हैं वो वहाँ पे मुहैया करा दी गई हैं। इसके साथ ही हमारे जितने भी वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनका भी वोटिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो, इसके लिए भी प्रोविज़न कराया गया है। पीने का पानी, शेड, पंक्तिबद्ध होकर कतार में वो लगे वॉलंटियर्स हैं। और 20 तारीख को जो मतदान का दिवस है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। शाम 5 बजे जितने लोग भी पंक्तिबद्ध रहेंगे उन सभी का वोटिंग कराकर ये प्रोसेस को संपन्न कराया जाएगा। और मतदान एंड होने के बाद में 20 तारीख को हमारे सभी पोलिंग पार्टी हैं और कुछ P+1 अराइवल हैं, वो हमारे बाजार समिति में आकर ओल्ड ईवीएम जमा करेंगे, जिसमें कि चुनाव के मद्देनज़र गिरिडीह जिला पुलिस के द्वारा चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष कराने के उद्देश्य से सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं और पूरे लोकसभा क्षेत्र में सभी बूथों पर और सभी PSL पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही अभी सुरक्षा के मद्देनज़र और अन्य SOPs का पालन करते हुए अंतर्राज्यीय जो सीमा है उनको सील भी कर दिया गया है। और साथ ही ज़िले में बड़ी संख्या में SSTs और FSTs जो है वो लगातार काम कर रहे हैं। और ज़िले में सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो हमारे कल से डिस्पैच होने हैं, जो
पोलिंग पार्टी और सुरक्षा के जो जवान हैं कल डिस्पैच सेंटर से जो कंसर्न बूथों तक जाएंगे और उसमें से कई जगह ऐसे क्षेत्र भी हैं जो दुरुस्त होने के साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील भी हैं। वैसे जगहों पर उन पोलिंग पार्टी को क्लस्टर्स में रोका जा रहा है। ऐसे क्लस्टरों की संख्या 13 है। उसके बाद जो भी मतदान की प्रक्रिया जो संपन्न होनी है उस पूरे मतदान को शांतिपूर्वक कराते हैं वो वापस कंसर्निंग स्ट्रांग रूम तक लाने के लिए सभी मार्गों पर आरोपी कराई जा रही है और सभी विशेष प्रशिक्षित जो बल हैं उनके द्वारा एरिया डोमिनेशन के साथ साथ नक्सल अभियान भी चलाए जा रहे हैं। पूरी तरह से गिरिडीह पुलिस प्रतिबद्ध है कि आगामी कोडरमा जो लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है उसको बिल्कुल निष्पक्ष एवं भय रहित माहौल में पूरा करा सके। गांवा के परसोनी के अवैध माइका खदान में माइका चुनने के दौरान 2 महिलाओं के ऊपर खदान का चाल गिर गया और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने माइका माफिया को दोनों महिलाओं के शव को ठिकाने लगाते हुए पकड़ा और अपने कब्जे में ले लिया। गांवा थाना क्षेत्र के परसोनी के अवैध माइका खदान में 2 महिलाओं की मौत हो गई व एक महिला गंभीर रूप से घायल है। घायल महिला का इलाज धनबाद में किया जा रहा है। बताया गया कि फुलवा देवी उम्र 30 वर्ष पति संजय रविदास व टूनी देवी पति सुखदेव रविदास बिरने निवासी है और दोनों महिला रिश्ते में ननद भौजाई है। वहीं घायल महिला गीता देवी पति मनोज रविदास परसोनी निवासी है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों ननंद भौजाई अपने रिश्तेदार के यहां परसोनी गई हुई थी और वहां की आसपास की महिलाओं के साथ शुक्रवार को अवैध माइका खदान में डिबरा चुनने चली गई थी, जहां पर डिबरा चुनने के दौरान खदान का चाल दोनों महिलाओं के ऊपर गिर गया और चाल के नीचे दबने से दोनों महिलाओं की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं करीब 5 महिलाओं की घायल होने की भी सूचना है। बताया गया कि घायल महिलाओं में एक परसोनी निवासी गीता देवी पति मनोज रविदास का कमर टूट गई है। इलाज उसका पति धनबाद में करा रहा है। माइका माफिया दोनों महिलाओं के शव को जंगल में छुपा दिए थे और देर रात शव को ठिकाने लगाते हुए गांवा पुलिस ने पकड़ा और शव को अपने कब्जे में लेकर थाने ले आई है। फिलहाल गांवा पुलिस दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए शनिवार की सुबह गिरिडीह भेज रही है। बता दें कि धरवे, नावाडीह और परसोनी के पहाड़ी में माइका माफियाओं के द्वारा अवैध माइका खदान का संचालन किया जाता है, जहां पर गरीब महिलाओं के द्वारा डिबरा चुनवाया जाता है और खदान धंसने से मजदूरों की मौत हो जाती है। अवैध खदान संचालन की रोकथाम के लिए पुलिस और वन विभाग की टीम के द्वारा कार्रवाई की जाती तो अवैध माइका खदान संचालन बंद रहता, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से माइका माफियों की मनोबल बढ़ा हुआ है। गांव के तेतरिया टांड में गांव जाने के लिए सड़क नहीं रहने को लेकर मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार करने का कदम उठाया है। बताया गया कि यहां 50 वर्षों से लोग निवास कर रहे हैं और वोट के समय प्रत्याशी सुविधा उपलब्ध कराने की बात करते हैं और वोट हो जाने के बाद झांकने तक नहीं आते हैं। गांवा प्रखंड के अमतरो पंचायत अंतर्गत तेतरिया ताड़ में ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का फैसला लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि यहां 50 वर्षों से लोग निवास कर रहे हैं और यहां सरकारी मूलभूत सुविधाओं की अभाव है। प्रत्याशी वोट से पहले सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की वादा करते हैं, पर चुनाव जीत जाने के बाद फिर कोई पूछने तक नहीं आते हैं। यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय भी है। विद्यालय आने जाने के लिए रास्ता तक नहीं बनाया गया। बीच में एक नदी भी है जिस पर पुल नहीं है, जिसके कारण बरसात में काफ़ी दिक्कत होती है। कहीं भी आना जाना नहीं हो पाता। पंचायत के मुखिया जी ने कहा था कि रोड बनवा देंगे, लेकिन अब तो इधर आते ही नहीं हैं। ग्रामीणों ने इस पर लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे, कहा इस बार लोकसभा वोट का बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें कि तेतरिया ताड़ में लगभग 50 वर्षों से सड़क और पानी की बड़ी समस्या है और आज तक किसी भी प्रतिनिधि ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए गांव के ग्रामीणों ने इस बार लोकसभा में चुनाव में वोट नहीं देने का निर्णय लिया है। मौके पर साजिद मियाँ, छोटे लाल मियाँ और नाबिद समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। देखिए आज हम लोग यहाँ ये बस्ती जो बसा हुआ है करीब लगभग 50-52 साल हो गया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे स्कूल भी बना और स्कूल बनने के बाद आज हम लोग 10 साल से ये रोड के लिए रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मुखिया आता है तो वो बोलता है हाँ हम करा देंगे, वो बोलता है हम करा देंगे। इस तरीके से 1 से 2 बार चुनाव हो गया,
ठीक है। अभी हम लोग दूसरे का जमीन में जाते हैं, चौधरी लोग का जमीन है, उधर से जाते हैं और ये देखिए रोड जो है से इस तरीके से बहुत बहुत मतलब दिक्कत है यहाँ सभी पब्लिक को, हैं। इसलिए हम लोग वोट का जो है से बहिष्कार करना चाहते हैं। काय के लिए वोट देंगे? यहाँ पर हम कम से कम 25-30 वर्ष हमारा आने में हो गया, कि अभी तक कोई चीज की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर रहने सहने का एकदम बूंद बदरी आता है तो उधरे छक जाते हैं। 11 बजे रहते हैं, 12 बजे रहते तो बीता, कभी वो रास्ता जाते हैं तो कभी वो रास्ता जाते हैं। एकदम परेशानी है, तो इन साल किसी का वोट नहीं देंगे। रास्ता की दिक्कत है, रास्ता की दिक्कत है। अब आपको चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर्ट लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 0653235650। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित AC कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल कुर्सियां, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर 5000 रुपए का विशेष छूट भी दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डीहा, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, GD बगेड़िया। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है COD कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत।
नमन प्रेस लकड़ा व अन्य अधिकारियों के द्वारा हरी झंडी दिखाकर आगामी चुनाव तिथि और मतदान के समय से संबंधित प्रचार प्रसार वाहन को आगे बढ़ाया। उपायुक्त ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर मतदान करें और अच्छे नागरिक की पहचान निभाएं। आगामी चुनाव तिथि और मतदान का समय से संबंधित प्रचार प्रसार वाहन को डीसी ऑफिस परिसर से शनिवार को रवाना किया गया। यहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेस लकड़ा व अन्य अधिकारियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर इसे आगे बढ़ाया गया। इस मौके पर जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी रंतु महतो, डीपीआरओ अंजना भारती भी मौजूद थे। वाहन की रवानगी के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने कहा कि कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव की तिथियां नजदीक आ गई है। 20 मई को मतदान होगा। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से लगभग सभी तैयारियां अब पूरी कर ली गई है। इन्होंने कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील और अनुरोध करते हुए कहा कि 20 मई को सभी मतदाता अपने अपने घरों से निकलकर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अपने बूथ पर जाकर मतदान करें और इसको लेकर अन्य लोगों को भी जागरूक करें। उपायुक्त ने कहा कि इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर मतदान करें, अच्छे नागरिक की पहचान निभाएं। वहीं 25 मई को गिरिडीह लोकसभा चुनाव के दिन भी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के आम लोगों से ज़्यादा मतदान करने की अपील की। उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार बूथ पर वॉलेंटियर, पीने के लिए पानी, सेट दिव्यांग जनों के लिए व्हीलचेयर, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से पंक्ति और बुजुर्ग लोगों के लिए पंचायत स्तर से वाहन की भी व्यवस्था की गई है। इन्होंने आम जनता से ज़्यादा मतदान करने और लोकतंत्र के इस महापर्व को सार्थक बनाने की अपील की है। साथ ही पिछले बार की अपेक्षा इस बार मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का इन्होंने लोगों से आह्वान किया है। नमस्कार। लोकसभा आम चुनाव 2024 का जो 5वां चरण है, जिसमें कि 5 कोडरमा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए एवं साथ ही 31 गांडे विधानसभा उपचुनाव जो कि 20 मई को होना है, इसकी अब तिथि समीप आ गई है। अब जो 48 घंटे पूर्व का जो SOP प्रोटोकॉल है वो इसमें लागू हो जाएगा और इससे संबंधित जो तैयारियां हैं वो भी और दुरुस्त तरीके से संपन्न की जाएगी। मेरा आप सभी के माध्यम से 5 कोडरमा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी और 31 गांडे असेंबली कंस्टिट्यूंसी के सभी मतदाताओं से ये अपील है कि अपने घर से निकलकर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक के बीच में ज़रूर से ज़रूर अवश्य ही उनके लिए भी पंचायत स्तर पे प्रशासन की तरफ से गाड़ी मुहैया कराई जा रही है ताकि उनका आना जाना सुलभ तरीके हो सके। तो कुल मिलाकर प्रशासन की तरफ से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय और उनके कार्यालय की तरफ से और भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से काफ़ी अच्छी तैयारियां और सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं पुनः आप सभी से आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और लोगों से भी अपील करता हूं कि 20 मई यानी कि परसों 2024 को 5 कोडरमा लोकसभा चुनाव जो 2024 एवं गांडे विधानसभा उपचुनाव है उसमें ज़रूर अपना मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही 25 मई को हमारे जो बाकी 2 असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, 32 गिरिडीह और 33 डुमरी, जो कि 6 की गिरिडीह पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का पार्ट है, तो वो भी चुनाव के लिए जाएगा जो कि 6ठा चरण है चुनाव का। तो उसमें भी जो हमारे गिरिडीह के जो मतदाता हैं और जो पूरे पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी 6 गिरिडीह के मतदाता हैं वो भी अधिक से अधिक संख्या में आप लोग निकलें और बाकी लोगों को भी प्रोत्साहित करें। हम लोग ये जरूर आशा करते हैं कि हमारा 5 कोडरमा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी और 31 गांडे असेंबली कंस्टिट्यूंसी और 6 गिरिडीह पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का जो वोटर टर्नआउट है वे पिछले बार की बनिस्बत स्टेट एवरेज और नेशनल एवरेज से बेहतर होना चाहिए। तो आइए हम सभी मिलकर प्रयास करते हैं। धन्यवाद। शनिवार को गांडे विधानसभा उपचुनाव के इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कल्पना सोरेन के द्वारा क्षेत्र में रोड शो किया गया। इस दौरान चपवाडी के मुंडहरी चौक में गिरिडीह जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद शमीम के नेतृत्व में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने कल्पना सोरेन का जोरदार स्वागत किया। स्वागत के उपरांत मोहम्मद शमीम ने मीडिया कर्मियों को बताया कि गांडे विधानसभा समेत कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों का परचम लहरेगा। जनता का रुझान पूरी तरह से कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह और गांडे विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी कल्पना सोरेन की जीत सुनिश्चित है।
उन्होंने कहा कि संविधान विरोधी भाजपा की नीतियों से जनता आहत है और विकास पुरुष हेमंत सोरेन की सरकार से क्षेत्र की जनता संतुष्ट है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी विकास की रेखा अंतिम पायदान तक पहुंचेगी। इसी विश्वास के साथ जनता का विश्वास इंडिया गठबंधन के साथ है। मौके पर मोहम्मद शमीम, मोहम्मद शहनाज, रॉकी सिंह, शोभा यादव, अजय यादव, पप्पू यादव, चंद्रशेखर सिंह, दीपक पाठक, मोतीलाल शास्त्री, कयामुल हक, दुर्गा प्रसाद, शेखर सिंह समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू के नेतृत्व में गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर गांडी क्षेत्र में प्रत्याशी दिलीप वर्मा के पक्ष में काफी संख्या में बाइक और कार के साथ पार्टी के समर्थकों ने रोड शो किया और सभी लोगों से मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के पक्ष में समर्थन की मांग की। गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर गांडी क्षेत्र में प्रत्याशी दिलीप वर्मा के पक्ष में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू के नेतृत्व में रोड शो किया गया, जिसमें काफी संख्या में बाइक और कार के साथ पार्टी के समर्थक चल रहे थे और प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे थे। मौके पर रंजीत राय, सदानंद वर्मा सहित पार्टी के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। अब की बार 400 पार और गांडी में जो उपचुनाव है उसको लेकर यह रोड शो है और इस रोड शो के माध्यम से यहाँ की सरकार को हम लोग बताने वाले हैं और जिस प्रकार से झारखंड सरकार भ्रष्टाचार करके यहाँ के लोगों का दुख दर्द को छीनने का काम किया है, दुख दर्द को बढ़ाने का काम किया है, उसको लेकर आज हम लोग ये रैली कर रहे हैं और बताने वाले हैं कि जिस प्रकार से जिस आशा और विश्वास के साथ आपको वोट दिया था यहाँ जनता, उसको आप दिग्भ्रमित करते हुए सिर्फ अपना खजाना भरे हैं और आज आप लूट का पहाड़ बना दिए हैं और नोटों का गड्ढी भर दिए हैं और आप जेल में हैं और फिर अपना पत्नी को यहाँ से चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। आप क्या प्रसाद लोगों को बताना चाहता है? इस विषय को लेकर आम जनता और किसानों के बीच हम लोग जा रहे हैं और यहाँ के लोगों से आग्रह करेंगे कि ये सरकार को हटाने के लिए यहाँ के जो प्रत्याशी है दिलीप वर्मा, उसको जिताइए और अब की बार 400 पार का जो नारा है मोदी जी का, उस नारा को पूरा करने के लिए अन्नपूर्णा दी को जिताइए। इस उद्देश्य से यह रैली आज की जा रही है। अब आपको चला छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटे कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस के टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। आ गया है आपके शहर गिरिडीह में फिर एक बार धूम मचाने। जी हाँ, बड़े ही शानदार अंदाज में चल रहे हैं आपका अपना डिज्नीलैंड मेला, जहां आप अपने बच्चों, दोस्तों व परिवार के संग आकर मेले में भरपूर मनोरंजन के साथ अपने घर की जरूरत का सामान, साज सजावट, श्रृंगार व सजने की शौकीन माताओं, बहनों व नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने, मुंबई का फेमस टैटू डिजाइन के साथ खाने खिलाने के शौकीन लोगों के लिए लजीज व्यंजनों में हैदराबादी मसालेदार चटपटी, चाट, गोलगप्पे, बम्बई का मशहूर भेलपूरी और यम्मी आइसक्रीम पार्लर। इतना ही नहीं, और भी अधिक रोमांच से भरा मनोरंजन का आनंद लेने के लिए महिलाओं की पहली पसंद गगनचुंबी तारामाची के अलावे
देशी विदेशी झूलों में ब्रेक डांस और युवाओं को आकर्षित करता टोरा टोरा झूला। बच्चों के लिए स्पेशल मिक्की माउस जंपिंग जंप आपका भरपूर मनोरंजन के लिए तैयार है। तो देर ना करें, मेले का भरपूर आनंद लेने के लिए शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मेला चालू है। आनंद व मनोरंजन का पता याद रखें, डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, मेन रोड, भंडारी, गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी अर्जुन बैठा ने सैकड़ों की संख्या में बाइक और कार चालकों के साथ रोड शो किया और लोगों से मिलकर सभी से एक एक कीमती वोट मांगा और पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी अर्जुन बैठा ने शुक्रवार को रोड शो किया। रोड शो में सैकड़ों की संख्या में बाइक और कार चालक शामिल हुए। इस दौरान प्रत्याशी अर्जुन बैठा ने लोगों से मिलकर सभी से एक एक कीमती वोट मांगा। रोड शो की शुरुआत अर्जुन बैठा के आवासीय कार्यालय से निकलकर गांडे मोड़, महस मुंडा सहित कई क्षेत्रों का भ्रमण किया। इस मौके पर श्री बैठा ने कहा कि हर और जनता का पूरा सहयोग और विश्वास उन्हें मिल रहा है। कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है, जिसके कारण सभी लोग मुझे समर्थन करने के लिए तैयार हैं। कहा कि हम सदैव जनता के हर सुख दुख में खड़ा रहते हैं, इसको लेकर जनता उत्साहित है। मौके पर अनिल पांडे, केदार हाजरा, शंकर राणा, महेंद्र पासी, अशोक यादव, परमिला देवी समेत भारी संख्या में महिला एवं पुरुष मौजूद थे। जनता का जीत है, जनता ही चुनाव लड़ रहा है, अर्जुन बैठा नहीं लड़ रहा है। जनता का जीत है, पूरे गांधी विधानसभा जनता ही लड़ रहा है। जनता का जो रुझान आपको लगती है, जनता आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, क्या आशा रखती है? पूरा जनता के हर समय दुख सुख में साथ दे जाते हैं, इसलिए जनता में खुशी का लहर है और जनता इसी के लिए मुझे साथ देता है कि यहाँ रहने वाले, गांधी विधानसभा रहने वाले, और इसलिए सभी समझते हैं कि हमको कहाँ जाना पड़ेगा। अर्जुन बैठा है, इसलिए गांधी की जनता अर्जुन बैठा भी चाहता है, अर्जुन बैठा चाह रहा है कि जीते खाली मौत से। ये जो नारा लगा रहे बागी नेता लाए चलते हैं, इसके पीछे क्या वजह? ये मोदी जी का नारा है कि, और सभी का नारा ही था कि बाहरी नेता ना चलतो, और सभी दल ने मांग कर रहा था कि यहाँ लोकल लीडर चाहिए, और जनता का लोकल लीडर मांग था, जनता का उम्मीदवार खड़ा है। किन किन क्षेत्रों में आज जनसंपर्क का अभियान चला है? पूरे 66 पंचायत में फॉर्म बना है, पूरे 66 पंचायत मेरा जोश से चल रहा है, और एक एक मेरे कार्यकर्ता हर दिन 24 घंटा एकदम लगन से लगा हुआ है और चुनाव जीत रहे हैं। जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? जनता से अपील करता है कि 20 तारीख के मतदान आने वाले हैं, मतदान बल्लेबाज 5 बटन में दबा के विजय बनाने का अपील करता है। एक एक मतदान दे पक्ष में, और जो ने टिकट दिया है उस टिकट को यहाँ से भगाने का काम करेंगे। जनता जी यहाँ गांधी विधानसभा जिताएंगे। सिहोड़ी निवासी मनोज दास और इसकी पत्नी के साथ जमीन को लेकर घर के ही लोगों ने उनके साथ मारपीट कर घायल कर दिया। फिलहाल उन
लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और मारपीट की घटना को लेकर थाना में आवेदन दे दिया गया है। सीहोडी निवासी मनोज दास और इसकी पत्नी सरिता देवी को घर के ही लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। शनिवार को इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि स्वर्गीय दुंधा दास के 3 लड़के हैं, जिसमें मनोज दास सबसे बड़ा है, दूसरा भाई दिलीप दास और तीसरा उमेश दास है। तीनों भाइयों में जमीन और घर का बंटवारा हो गया है, जिसके कागजात दिलीप दास के पास हैं। आरोप है कि दिलीप दास अब बेईमानी पर उतर गया है। दिलीप का कहना है कि इन लोगों का कोई हिस्सा पुश्तैनी जमीन में नहीं है। इन लोगों ने बताया कि दिलीप हमेशा ही जमीन को लेकर दावा करने पर मारपीट की धमकी देता है। इस बार इस मुद्दे पर इन दोनों के साथ मारपीट की गई। घटना को लेकर थाना में भी आवेदन दे दिया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर गादी श्री रामपुर में CSC बाल विद्यालय में मतदान जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों को वोट करने को लेकर अपील की गई। इस दौरान विद्यालय के पूरे परिवार मौजूद रहे। गादी श्री रामपुर स्थित CSC बाल विद्यालय में शनिवार को लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के माध्यम से लोकतंत्र के लिए वोट देने के महत्व की जानकारी दी गई। इस अभियान में नन्हे मुन्ने बच्चों ने वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, वोट हमारा अनमोल, कभी न लेंगे इसका मोल, 1 मैन 1 वोट इत्यादि बहुत से नारे लगाए गए। बच्चों के इस अभियान में डायरेक्टर विपिन कुमार राय एवं इनके सहयोगी शिक्षणगण राम बाबू विश्वकर्मा, सोनाली शाह, राखी कुमारी, राहुल कुमार, सिद्धार्थ कुमार, बबीता हेम्ब्रम एवं कल्पना कुमारी आदि मौजूद रहे। अब आपको चला छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटे कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए
जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की बड़ी नालियों की सफाई के लिए नगर निगम करेगी सुपर सकर मशीन का इस्तेमाल। मजदूरों को अब नहीं उतरना पड़ेगा नालियों में, जिससे मजदूरों को भी काफी लाभ मिलेगा। शहर की बड़ी बड़ी नालियों की सफाई करने में अब नगर निगम के मजदूरों को नालियों में उतरकर सफाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब नगर निगम सुपर सकर मशीन से नालियों की सफाई करेगा। गिरिडीह नगर निगम में 3 सुपर सकर मशीन मिले हैं, जिसका ट्रायल कल रात से शुरू किया गया है। बताया गया कि अब शहर की बड़ी नालियों की सफाई सुपर सकर मशीन से होगी। इससे नगर निगम के सफाई मजदूरों को भी काफी लाभ मिलेगा। क्या इस मशीन की खासियत है और क्या विशेषता है? ये सुपर सकर मशीन है, जो इसका 3 सेट आता है। एक में आपका वैक्यूम होता है, वैक्यूम मशीन होता है, और 2 इसका होता है जिसमें सारा आपका कचरा को स्टोर किया जाता है। तो इस मशीन का खासियत है कि बड़ा बड़ा जितना भी गिरिडीह का नाली है, वो नाली से ये सारा कचरा को खींच के आपका एक ही बार में साफ करवा देगा, जिसमें आपका ज्यादा मानव बल जो नाली में आपका घुस के काम करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं होगी। और बहुत बढ़िया मशीन है। इसका आज पहला दिन ट्रायल हो रहा है और कुछ दिन बाद ये गिरिडीह की सारी बड़ी बड़ी नलियों में दौड़ती हुई दिखेंगी। कितने मशीन नगर निगम में ये आई है? ये मतलब सुपर सकर मशीन 3 सेट का आती है। तो एक आपका जो एक सेट का मशीन है जिसमें आपका ये है, एक वैक्यूम मशीन है, और इसके साथ 2 आपका इसका जिसमें आपका सारा स्टोर होता है, डंप होता है, वो 2 उसका स्टोर गाड़ी है। तो अब क्या जो नालियों की सफाई मजदूरों के द्वारा की जाती थी उसे मशीन के द्वारा की जाएगी? नहीं, ऐसा बात नहीं है। इस मशीन का मेन मकसद है बड़ी बड़ी जो नालियां, जिसमें आपका लेबर लोग जो मजदूर थे, जो लेबर है, जो आपका नाली में घुस के साफ करते थे, बड़ी बड़ी नालियां, उसमें घुस के उन लोगों को साफ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो नालियां इनके माध्यम से साफ होगी। मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा? हाँ, मजदूरों को लाभ मिलेगा, और मजदूर जैसे छोटी छोटी नालियां में साफ करते थे वो साफ होगा और इससे बेहतर होगा। बड़ी बनहत्ती स्थित स्कॉलर बीएड कॉलेज के डीएलडी प्रभारी प्रोफेसर और प्रशिक्षु छात्र छात्राओं के द्वारा स्नेहदेव वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच खाने पीने की सामग्री का वितरण किया गया। बताया गया कि इस तरह के कार्यक्रम से प्रशिक्षुओं को कई चीजें सीखने का मौका मिलता है। बनहत्ती स्थित स्कॉलर बीएड कॉलेज परिवार की ओर से आज अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन कार्यक्रम के तहत बस स्टैंड रोड स्थित स्नेहदेव वृद्धाश्रम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्कॉलर बीएड कॉलेज की डीएलडी प्रभारी हरदीप कौर के अलावा तमाम प्रोफेसर और प्रशिक्षु छात्र छात्राएं उपस्थित हुए। इस दौरान प्रशिक्षु छात्र छात्राएं व डीएलडी प्रभारी के नेतृत्व में वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के बीच खाने पीने की सामग्री के साथ उनके जरूरत के सामानों का वितरण किया गया। इस दौरान डीएलडी प्रभारी हरदीप कौर ने बताया कि स्कॉलर बीएड कॉलेज परिवार अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए प्रशिक्षुओं को भ्रमण करने के लिए ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम लाया, जहां इन्हें कई चीज सीखने को भी मिलती है। मौके पर सहायक विख्याता आशीष राज, प्रवीण कुमार मिश्रा, स्मिता श्वेता, कॉलेज कर्मी मनीष जैन, सुशील कुमार के अलावे मनाली कामदेव, शिल्पी शिवानी, संतोष, अजय पंडित, अधिकारी, छात्र छात्राएं मौजूद थे। जी मैम, आज हमारे स्कॉलर बीएड कॉलेज की तरफ से स्टूडेंट्स को हम लोग लेकर वृद्धाश्रम आए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से बच्चों को शिक्षा में जो समझाया जाता है उसका उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उसका उद्देश्य है कि सामाजिक जो सरोकार है हमारे, उनसे भी हमारा कंसर्न होना चाहिए और उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। उस भावी शिक्षकों को ये शिक्षा देना बहुत ही आवश्यक है। इसके तहत आज हम लोग अपने स्टूडेंट्स को लेकर ओल्ड एज होम आए हैं और हम चाहते हैं कि बच्चे बुजुर्गों की ज़रूरतों को समझें और ऐसा एक वातावरण तैयार करें, आने वाले बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि कल को किसी भी गार्जियन को ओल्ड एज होम देखना ही ना पड़े। अपने घर में बुजुर्गों से कंसर्न रखें, उनकी सेवा करें, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर स्टूडेंट्स को यहाँ लाया गया है कि शिक्षा के साथ ये सामाजिक सरोकार भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी शिक्षा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे इसका ध्यान रखें और इसकी ओर आगे बढ़े। थैंक यू। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी ने कोडरमा लोकसभा क्षेत्र और गांधी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में अल्पसंख्यक मतदाताओं से मिलकर एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों ने शनिवार को चकवाडी समेत विभिन्न इलाकों में अभियान चलाया,
इस दौरान अल्पसंख्यक मतदाताओं से चुनाव को लेकर बातचीत की गई। यहाँ जिला उपाध्यक्ष जहूर अंसारी, जिला महामंत्री इरफान अंसारी, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद रियाज अंसारी, जिला उपाध्यक्ष संजर इमाम, बेंगाबाद मंडल अध्यक्ष मंसूल हक आदि के द्वारा कोडरमा लोकसभा क्षेत्र और गांडे विधानसभा क्षेत्र के चपुआडी, कजरू, फिटकोरिया, फुलजोरी, घाटकुल, बड़की टाड़, देवाटाड़, महतोडी वगैरह में अल्पसंख्यक मतदाताओं से मिलकर कोडरमा लोकसभा के प्रत्याशी और गांडे उपचुनाव के एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का अपील की। अल्पसंख्यक मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का निर्णय लिया। जिला महामंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि गांडे विधानसभा में डॉक्टर सरफराज अहमद ने मुसलमानों को ठगने का काम किया है और गांडे विधानसभा में हमेशा के लिए मुसलमान विधायक नहीं बने, इसलिए अब अल्पसंख्यकों को संभलकर चलने की जरूरत है। गांडे विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्री दिलीप कुमार वर्मा जी का बहुत ही अच्छा माहौल बन गया है और उम्मीद है कि हमारे दिलीप कुमार वर्मा भारी बहुमत से चुनाव निकाल लेंगे, क्योंकि इस बार के चुनाव में सभी समाज के लोग और ख़ास करके मुस्लिम समाज के लोग ये लोग भी जान रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री कल्पना सोरेन आई है, ये कुछ दिनों की मेहमान है और चुनाव जीत के जाने के बाद इस गांडे को देख रेख करने वाली वो नहीं है। इसलिए लोगों को हमारे एनडीए प्रत्याशी श्री दिलीप कुमार वर्मा जी के ऊपर लोग भरोसा जताया है और उम्मीद है कि जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, किसी मुस्लिम समाज से मिल रहे हैं, जहाँ जहाँ हम लोग देख रहे हैं, जहाँ जहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, सब लोगों को एक ही कहना है कि नहीं, जात पात से ऊपर उठ करके हम लोग इस बार एनडीए प्रत्याशी श्री दिलीप कुमार वर्मा को भारी बहुमत से जीत दिलाने की कोशिश करेंगे और जीत दिलाएंगे। सभी लोगों का कहना एक ही है कि नहीं, दिलीप कुमार वर्मा एक अच्छे व्यक्ति है और एनडीए प्रत्याशी अच्छा प्रत्याशी दिया है, लोकल प्रत्याशी है। हम लोग चाहते हैं कि लोकल प्रत्याशी चुनाव जीते और जब भी ज़रूरत पड़े उनके घर जाकर के उनसे हम लोग मुलाकात करके हम लोग अपनी सारी समस्या, हम दुख तकलीफ को उसके पास रखेंगे और उसका निराकरण वो करेंगे। इसलिए दिलीप कुमार वर्मा गांडे चुनाव में भारी बहुमत से चुनाव को जीत रहे हैं। आज कैंप में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।